हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे हाथ में है A50 सैमसंग, जिसमें One UI 2.0 और Android 10 दोनों अपडेट हो चुके हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं, मैं आपके सामने 5 टॉप हिडन फीचर्स लेके आ रहा हूं और 5 के बाद 2 बोनस और फीचर्स भी बताऊंगा जो कि हिडन हैं, यूज़फुल हैं। वैसे तो हिडन फीचर्स बहुत हैं, लेकिन यूज़फुल फीचर्स मैं बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे, ये पहला फीचर है कि फिंगरप्रिंट आइकॉन अब आपकी स्क्रीन पे परमानेंटली है। ये पहले नहीं था, पहले आप टच करते थे तो इस तरीके का बबल आता था, लेकिन अब ये फिंगरप्रिंट आइकन आपके स्क्रीन पे रहेगा। ये कैसे रहेगा मैं जल्दी बताता हूँ। मैं इसको पहले फ़ोन को खोल लेता हूँ। आप देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर जल्दी काम कर रहा है। आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आप ये ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले के साथ ये अटैच्ड है फिंगरप्रिंट आइकन। तो आप यहाँ पे बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, फिर आप फिंगरप्रिंट में जाएंगे तो ये आपसे कोड मांगेगा। मैं इसको खोल देता हूँ फटाफट। हाँ, अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ गई है, शो आइकॉन व्हेन स्क्रीन इज़ ऑफ। तो आप इस ऑप्शन में देखेंगे ऑन ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, यानी ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले पर, या टैप टू शो के अंदर आएगा, या नेवर। आप इसको बंद भी कर देते हैं, जैसे मैंने अभी बंद कर दिया। तो आप देखिए ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले ज़रूर आ रही है, लेकिन वो फिंगरप्रिंट आइकन चला गया। मैं इसको दोबारा से खोलता हूँ और इस फीचर को आप हमेशा ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले पे रखिए या टैप टू शो पे रखिए, तो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले आपको पता है कैसे करना है, टैप टू शो कैसे करना है, वो पुराना फीचर है, वो शायद आप लोगों को पता है। तो ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर को दिक्कत थी A50 में, वो इस फीचर के साथ सैमसंग ने ख़त्म कर दी है। दूसरा जो सबसे हिडन फीचर है जो नया आया है One UI 2 में, वो है वन हैंडेड मोड का। आप देखिए मैंने इतनी इजीली वन हैंडेड मोड ऑन कर दिया। दोस्तों, आप भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको होम बटन जो है उसको 2 बार प्रेस करना है, वापस से नॉर्मल स्क्रीन हो गई। तो वन हैंडेड मोड यानी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप फटाफट से ये ऑन कर सकते हो और ये फिर ऑफ़ भी कर सकते हो। या आपको क्या करना है, ये चेंजेस कैसे हुए हैं, आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके एडवांस फीचर में जाना है। वहाँ पे आपको एक वन हैंडेड मोड आपको मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे ही ये ऑन करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे ऑन करने के, या तो जेस्चर या तो बटन। मुझे कंफर्टेबल बटन लगा, इजी लगा, माइंड में याद रखने वाला लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जेस्चर से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा हिडन फीचर है आपके सामने। आप देखिए कि यहाँ पे चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले बंद है, लेकिन चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये कैसे हुआ? ये शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन की एक नया फीचर ऐड हुआ है। हो सकता है कि ये पहले भी हो, लेकिन इस One UI 2 के बाद ये फ़ीचर मुझे दिखा है। ये कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूँ। आपको बार बार ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले या टैप टू व्यू ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में ये ऑप्शन ऑन हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आप सब नीचे जाएंगे तो देयर इज़ एन ऑप्शन कॉल्ड शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये बंद कर देते हैं तो आप देखिए मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। मुझे देखने के लिए इसे ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कर देता हूँ तो मेरा ये दिखना इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जो मेरे को बहुत यूज़फुल लगा कि मुझे बार बार चार्जिंग को देखने की या चार्जिंग की समझ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन अपने आप दिख गई। चौथा जो सबसे अच्छा हिडन फीचर तो नहीं कहूँगा मैं, एक फ़ीचर कहूँगा, वो है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन। आप ये स्क्रीन रिकॉर्डर, यानी आपके फ़ोन में कुछ भी हो रहा है, आप PUBG वीडियोस बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ये स्क्रीन पे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको एडिशनल कोई रिकॉर्डर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी सेटिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक फ़ीचर हिडन है कि मीडिया साउंड चाहिए आपको 1080 में चाहिए, 720 में चाहिए, या 480 पिक्सल्स में चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा। ये ऑप्शन आपका सेटिंग्स में ही अवेलेबल है और मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ अवेलेबल है। एडवांस फीचर में आप जाएंगे तो स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस फीचर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या कंट्रोलिंग इसके अंदर आपको डालना है, वो सारी चीज़ यहाँ से कंट्रोल हो सकती है। इसका जो 5वां हिडन फीचर मैं कहूँ वो ये है कि आप जैसे ही कॉल सेटिंग्स में जाएंगे, आप
पॉपअप आपने सुना होगा कि आपकी पॉपअप कॉल, पॉपअप मैसेजेस, ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी ऐप पर हैं, यूट्यूब देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, आप ये डिस्टरबेंस नहीं चाहते तो आप इसको मिनी पॉपअप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि ये सेटिंग्स में आप जाइए, यहाँ पे कॉल सेटिंग्स के अंदर कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग ऐप, फुल स्क्रीन, पॉपअप एंड मिनी पॉपअप। आप ये देखिए मिनी पॉपअप एक छोटा सा पॉपअप रहेगा और जो कंटिन्यू रहेगा, कीप कॉल्स इन पॉपअप मीन्स उसी के अंदर कॉल्स रहेंगी। ये भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन पहले नहीं था, लेकिन One UI 2 के अपडेट के बाद A50 में भी आ गया है। ये फ़ीचर बहुत अच्छा है। अगर आप देखें, मैं कॉल करके दिखाता हूँ आपको, तो क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ LLB की। तो आप देखिए कि ये वीडियो चल रही है। अब मैंने कॉल की है। अब एक मिनी पॉपअप आपको कॉल में, आपको ये देखिए ये छोटी सी मिनी पॉपअप यहाँ पर आ गई है। तो आपको कोई ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है। आप इसको मूव करना चाहते हैं, मूव भी कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, कॉल रिसीव करना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो एक ये मिनी पॉपअप व्यू आ जाता है, जो कि आपकी व्यूइंग को या ऐप को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये एक फ़ीचर्स थे जो मैंने बताया आपको। 2 नए फ़ीचर मैं आपको इसी के साथ बताने वाला हूँ। वो है डिवाइस केयर के अंदर। डिवाइस केयर में काफ़ी बदलाव हो गया है। डिवाइस केयर में आप देखिए अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड भी यहाँ पर आ गया है। यहाँ इसकी पूरी एनिमेशन चेंज हो गई है। तो अगर आप 3 डॉट्स से यहाँ पर देखेंगे तो अब आप देखिए कि एडवांस सेटिंग, मैं दोबारा दिखाता हूँ, मिस हो गया। 3 डॉट्स यहाँ खोलेंगे तो एडवांस सेटिंग में आप जाएंगे तो एडवांस में एक नया आ गया है, यह है ऑटो रीस्टार्ट। ऑटो रीस्टार्ट मीन्स आप अगर फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 दिन ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा आपके दिए हुए टाइम पे। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। आप अगर रात को ऑटोमेटिकली अपने आप रीस्टार्ट होगा ये फ़ोन, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ोन को भी रीस्टार्ट होने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हफ्ते में 1 दिन, या आप जब भी करना चाहें, 2 दिन करना चाहें, डेली करना चाहें, आप ये रीस्टार्ट का ऑप्शन डला सकते हैं। ये एक नया फ़ीचर आपको इस UI के साथ मिला है। दूसरा नया फ़ीचर है, फ़ीचर तो नहीं कहूँगा, एक ऑप्शन आती है कि एक क्वेश्चन आता है व्यूअर्स का, जो देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि ये कॉल रिकॉर्डिंग कैसे चलती है। कॉल रिकॉर्डिंग के लिए बॉस, आपको कॉल रिकॉर्डिंग के लिए मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा। आपको कॉल्स में जाना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है, आपके पास ऑप्शन है रिकॉर्ड कॉल्स का ऑटो रिकॉर्डिंग। अगर आप ऑन करते हो तो आपकी सारी ऑटो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और आपकी हर कॉल रिकॉर्ड होगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो जब भी मैं कॉल करूँगा, देखिएगा अब आपकी ये कॉल आ गई। जब भी मैंने कॉल रिसीव करी, अब आप मेन स्क्रीन पे आ गए, आपने कॉल रिसीव करी तो ये 3 डॉट्स को आप दबाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है रिकॉर्ड का। तो आप हमेशा इसको रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये एक ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का। दूसरा ऑप्शन, आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। तो ये एक फ़ीचर हैं जो मिसिंग था, कुछ लोग इसकी डिमांड कर रहे थे आप इसके बारे में बताएं, तो वो मैंने इस वीडियो में बताया है। और भी मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय।